दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। पुलिस कर्मी को स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। शराब माफियाओं के द्वारा कुचले गए शहीद पुलिसकर्मी के घर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, जताया शोक, दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर DM ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीयकृत ऑनलाइन अध्यापन का हुआ समापन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी FIR। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। WIT के मुद्दे पर कल वेबिनार का होगा आयोजन, जुड़ेंगी कई नामचीन हस्तियां। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। और DM ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। पुलिसकर्मी को कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। गुरुवार की रात्रि चेकिंग में खड़े पुलिस के जवान को शराब माफियाओं द्वारा कुचल दिए जाने के मामले में दरभंगा पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। स्कॉर्पियो के ड्राइवर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो के अलावा एक कार और हथियार के साथ शराब भी जब्त की गई है। दरभंगा के SSP बाबूराम ने मामले को गंभीरता से लिया, खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग की, घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी तथ्यों का बारीकी से अध्ययन किया। अपराधियों की छापेमारी में लगातार जुटी पुलिस टीम से स्वयं पल पल की वे जानकारी लेते रहे। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए SSP बाबूराम ने कहा कि रात्रि करीब 10:30 बजे चंद्रिका महतो सहायक अवर निरीक्षक गृह रक्षक बल के साथ रात्रि गश्ती में प्रस्थान किए थे। रात्रि गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि शराब से लदा हुआ 4 पहिया वाहन मधुबनी से दरभंगा की ओर केवटी होते हुए गुजरने वाला है। इस खेप को पकड़ने के लिए प्रखंड कार्यालय केवटी के सामने इन लोगों ने चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के क्रम में एक स्कॉर्पियो वाहन काफी तेजी से आ रहा था, जिसे पुलिस बल द्वारा टॉर्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उक्त गाड़ी को रोकने के बजाय और काफी तेजी से चेकिंग में तैनात गृह रक्षक रफीउर रहमान खां को जानबूझकर धक्का मारकर भागने लगा तथा काफी दूर तक जख्मी को घसीट कर ले गया। स्कॉर्पियो चालक ने कुछ दूरी पर खड़े ट्रक में भी ठोकर मार दी। चालक तथा साथ में रहे दूसरे व्यक्ति को तुरंत पुलिस बल ने वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया तथा जख्मी पुलिस के जवान को तुरंत दरभंगा DMCH इलाज के लिए भेजा गया। स्कॉर्पियो चालक मधुबनी जिले के कलवाही निवासी मधुरेश कुमार सिंह को पकड़ा गया तथा स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो उसमें से 450 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। तो फिलहाल यह बड़ी खबर, पुलिस कर्मी को कुचलने के मामले में शराब माफियाओं पर दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा जिला इकाई के पदाधिकारी पैठान कवाई पहुंचे, शहीद शफीउर रहमान खान के परिवार से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देशानुसार तुरंत 25,000 रुपये से शहीद के विधवा को आर्थिक मदद पहुंचाई। बताते चलें कि एक दिन पहले धोखे से शराब माफियाओं द्वारा शराब की तस्करी स्कॉर्पियो से किए जाने के दौरान केवटी थाना के सामने इस पुलिस वाले को शराब तस्करों ने स्कॉर्पियो से कुचल दिया और 200 मीटर दूरी तक घायल अवस्था में घसीटते रहे।
इसी क्रम में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस के लोगों को कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून में कई छेद हैं, जिससे शराब तस्कर नेता और पुलिसिया गठजोड़ से फल फूल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर पुलिस का संरक्षण नहीं होगा तो आखिर बिहार के अंदर में सीमा पार करके शराब आके चला है। एक्साइज वाले लोग मिले हुए हैं, पुलिस वाले लोग मिले हुए हैं, नेता का गठजोड़ है, जिस कारण यहाँ बिहार में शराब को पर्दे के पीछे से एक कमाई का स्रोत बनाया गया है, जहाँ 1000 करोड़ रुपए का पर मंथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसका फायदा सीधे यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है उसके नेताओं को पहुँच रहा है और शराब माफियाओं को हो रहा है डायरेक्ट तौर पर, जो सरकार को पीछे से बैकबोन का काम कर रहा है। और उस बैकबोन के चलते बिहार के अंदर में पुलिस वाले, पत्रकार, इन लोगों को शराब माफिया लोग मार रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और पुलिस और जो नेता है उसके गठजोड़ से ही बिहार के अंदर में ये शराब कारोबारी और जो भी माफिया हैं वो फल फूल रहे हैं। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिला अंतर्गत तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के साथ भूमि विवाद के गंभीर मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई जब्ती के निष्पादन को लेकर बैठक की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद एवं उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मद्य निषेध अभियान के तहत की गई जब्ती की सुनवाई के लिए बिरौल अनुमंडल के लिए डीसीएलआर, बिरौल बेनीपुर अनुमंडल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर तथा शहरी क्षेत्र एवं संपूर्ण जिला के लिए अपर समाहर्ता विभागीय जांच एवं वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर को जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा भी 2 दिन सुनवाई की जाती है। समीक्षा के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बताया कि बहादुरपुर अंचल के खेतला ओपी अंतर्गत भूमि विवाद का एक गंभीर मामला है। कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन सरकारी है, लेकिन नए सर्वे में जमीन रैयती हो गया है, जिसके कारण विवाद हो रहा है। इस संबंध में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी ने बताया कि निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पत्रांक 1553 दिनांक 3/6/2021 के द्वारा जारी आदेश के आलोक में यदि पूर्व सर्वे की सरकारी भूमि का यदि नया सर्वे में किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया हो तो संबंधित अंचलाधिकारी ऐसे भूमि की जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव जिला बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी को ऐसी जमीन की जमाबंदी रद्द करने की शक्ति निहित है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बहेड़ी थाना के एक रैयती भूमि विवाद के मामले का जिक्र किया। जिलाधिकारी ने ऐसे भूमि विवाद के मामलों में धारा 107 एवं 144 लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को बकरीद पर्व को लेकर संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया। बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में एक पुश्तैनी जमीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है तथा 4 छोटे छोटे मामले हैं जिसमें नोटिस किया गया है। बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बिरौल में भूमि विवाद का कोई बड़ा मामला नहीं है। उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि मद्य निषेध अभियान के तहत जब्त किए गए 152 वाहनों की नीलामी 3 अगस्त को की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसे नेहरू स्टेडियम में पूरी पारदर्शिता के साथ कमेटी बनाकर करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। डीसीएलआर बिरौल द्वारा मद्य निषेध अभियान के तहत जब्त की गई गाड़ियों के मामले में सुनवाई न करने के लिए उन्हें चेतावनी देते हुए जुलाई माह में 100% मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि बिरौल में 54 मामले लंबित हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा जब्त करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया जाना है। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316।
पुलिसकर्मी को स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। शराब माफियाओं के द्वारा कुचले गए शहीद पुलिसकर्मी के घर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, जताया शोक, दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर डीएम ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन का हुआ समापन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी एफआईआर। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। WIT के मुद्दे पर कल वेबिनार का होगा आयोजन, जुड़ेंगी कई नामचीन हस्तियां। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। और डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन का प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक ऑनलाइन समापन हुआ। प्रोफेसर सिन्हा ने इस अवसर पर सहयोगी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि यूजीसी और नैक बहुत पहले से आईसीटी पर जोर दे रही थी, जिसे हमने लाचारी में अब जाकर अपनाया है। हम औद्योगिक विकास के चौथे चरण में हैं, जो डिजिटल है। आगे कहा कि जमाना टीम वर्क का है, जिसकी बदौलत हम ऑनलाइन अध्यापन में सफल हुए हैं। समारोह की मुख्य अतिथि BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की समाजशास्त्र विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर रंजना सिन्हा ने ऑनलाइन अध्यापन को अद्वितीय कहा और इसके लिए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी एफआईआर। समाहर्ता दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि अपर समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 65/2020 21 अंचल अधिकारी बहादुरपुर बनाम उदय शंकर यादव एवं वाद संख्या 67/2020-2021 अंचल अधिकारी बहादुरपुर बनाम पूनम देवी में दिनांक 3 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त दोनों वादों में निम्नांकित बिंदुओं पर अनुपालन 2 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संदेहास्पद एवं बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के कायम जमाबंदी 400/874, 11/102 एवं जमाबंदी संख्या 5/182 के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं वर्णित जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ 1 सप्ताह के भीतर अपर समाहर्ता के न्यायालय में अभिलेख के साथ भेजना सुनिश्चित करें। दूसरा, न्यायालय में फर्जी एवं गढ़ा हुआ खतियान की प्रति दाखिल करने के आरोप में विपक्ष उदय शंकर यादव, पेशर शोभित यादव एवं पूनम देवी पति महेश पासवान के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें। अभिलेख की जांच कर अगस्त 2016 एवं दिसंबर 2017 में पदस्थापित संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप प्रपत्र क गठित कर राजस्व प्रशाखा दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें। अगस्त 2016 एवं दिसंबर 2017 में पदस्थापित अंचल अधिकारी के विरुद्ध भी भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा के माध्यम से प्रपत्र क गठित कर राजस्व प्रशाखा दरभंगा को भेजें। CS खेसरा 109 से बने RS खेसरा 34 पर बिहार अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमित की गई भूमि को अविलंब नियमानुकूल अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। पुलिसकर्मी को स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार।
शराब माफियाओं के द्वारा कुचले गए शहीद पुलिसकर्मी के घर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, जताया शोक, दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर डीएम ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीयकृत ऑनलाइन अध्यापन का हुआ समापन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी एफआईआर। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। WIT के मुद्दे पर कल वेबिनार का होगा आयोजन, जुड़ेंगी कई नामचीन हस्तियां। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। और डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। नारी सशक्तिकरण के प्रतीक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखा जाए, विद्यार्थी परिषद ने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT के मूल स्वरूप को यथावत रहने देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि महिला प्रौद्योगिकी संस्थान संपूर्ण बिहार में एकमात्र महिला तकनीकी शिक्षण संस्थान है जो मिथिला क्षेत्र के छात्राओं के लिए गर्व का विषय है। छात्र संघ महासचिव प्रीति कुमारी ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी छात्राओं को आह्वान किया कि इस साजिश को नाकाम करने में हम सभी छात्रा आगे आएं। जिला संयोजक सर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव उत्सव परासर ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए मिथिला में जानकी तत्व को समर्पित एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान के मूल स्वरूप को छेड़छाड़ कर सहशिक्षा के रूप में विकसित करना मिथिला के छात्राओं के भविष्य के पंख कतरने के समान होगा। विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रतिलिपि कुलाधिपति बिहार, शिक्षा विभाग बिहार, मुख्यमंत्री बिहार को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सर को वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT के बारे में जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातें चल रही हैं कि WIT को को एजुकेशन में तब्दील करने की जो आगे की प्रक्रिया है, इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कुलपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराया है कि यह मिथिला में एकमात्र पूरे संपूर्ण बिहार में नारी सशक्तिकरण का तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जो कि पिछले 16 वर्षों से लगातार हमारे छात्रा बहनें, जो कि मिथिला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से एक छात्रा बहनों को इंजीनियर बनाने का जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का जो एक सपना था कि संपूर्ण मिथिला से के प्रत्येक गांव से इंजीनियर बने। 18 जुलाई रविवार को WIT बचाओ वेबिनार का हो रहा आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा प्रशासन द्वारा WIT के स्वरूप को बदलने की हो रही खिलाफत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा प्रशासन WIT के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है। इसके स्थापना के उद्देश्य को बदला जा रहा है। जो संस्थान महिला शिक्षा को समर्पित है उसे को एजुकेशन के रूप में बदलने का निर्णय लिया गया है। नाम में बदलाव का प्रस्ताव है। जो संस्थान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में शुरू हुआ, जिसे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने सींचा, जिसका उद्देश्य मिथिला के हर गाँव से एक लड़की को इंजीनियर बनाना रहा, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना है। इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कल रविवार 18 जुलाई को WIT बचाओ वेबिनार का आयोजन हो रहा है। वेबिनार को WIT के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा, WIT के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर लाल मोहन झा, मिथिला इतिहास संस्थान के सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार और DMCH पैथोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी सहित कई छात्र नेता संबोधित करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students.
पुलिसकर्मी को स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। शराब माफियाओं के द्वारा कुचले गए शहीद पुलिसकर्मी के घर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, जताया शोक, दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर डीएम ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीयकृत ऑनलाइन अध्यापन का हुआ समापन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी एफआईआर। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। WIT के मुद्दे पर कल वेबिनार का होगा आयोजन, जुड़ेंगी कई नामचीन हस्तियां। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। और डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आज आला अधिकारियों के साथ बहादुरपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। बहादुरपुर अंचल के पिर्री, कुसोथर, हरपट्टी, बरुआरा एवं शहजानपुर का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से राहत कार्य का फीडबैक लिया गया। उन्होंने गंगिया में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया तथा दिए जाने वाले भोजन के संबंध में वहाँ के रसोइया से जानकारी ली। वहाँ उपस्थित कई लोगों ने बताया कि बाढ़ सहाय अनुदान की लिस्ट में उनका नाम छूट गया है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अपने कर्मचारी को भेजकर छूटे हुए लोगों का सर्वे कराकर उनके नाम सूची में जुड़वाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान शाहजहानपुर के एक टोला में जहां पानी प्रवेश कर गया था लेकिन पॉलीथीन सीट का वितरण नहीं किया गया था, उन्होंने वहां पॉलीथीन सीट वितरण करवाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया। पिर्री पंचायत के सहनी टोला एवं मध्य विद्यालय छपरार में जिलाधिकारी ने सामुदायिक किचन चलाने के आदेश दिए। उन्होंने बसतपुर में पानी की स्थिति की जाँच करवाने के निर्देश दिए। डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का दिया निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा गया। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अंचल एवं बहादुरपुर अंचल में नए क्षेत्रों में फैलने वाले पानी का आकलन करने में विलंब किया गया है। आज भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कई जगहों पर सामुदायिक किचन प्रारंभ किया जाना चाहिए था, जिसे नहीं किया गया। बहादुरपुर के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रवि कुमार ने बताया कि बहादुरपुर के थलवाड़ा, बसतपुर, उघरा, मेकनावैदा, टीकापट्टी, देकुली, हरपट्टी, तारालाही, पिर्री, प्रेमजीवर सहित 12 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं, जहां के कुछ वार्ड में 15 से 20, 25 से 30 घर में पानी प्रवेश किया है। बहादुरपुर अंचल में कुल 20 सामुदायिक रसोई चल रही है। 17 जुलाई से और 11 सामुदायिक रसोई चलेगी। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन सीट का वितरण आवश्यकता अनुसार किया गया है तथा 2-3 जगहों पर टेस्टिंग भी की गई है। जिलाधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों का आकलन कर आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन शीट दिलवा दिया जाए तथा जहां आवश्यकता है वहां कल से सामुदायिक रसोई प्रारंभ करा दी जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि भोजन सबको समय पर मिले। पशु चारा के संबंध में बताया गया कि आज 6 क्विंटल पशु चारा का वितरण बहादुरपुर में करवाया गया है। बैठक में बताया गया कि उझौल पंचायत के कोठिया और बलवाही ग्राम बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पशु चारा का वितरण करवाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वैसे बाढ़ परिवारों का सर्वेक्षण करवा लेना होगा, जिनके नाम छूटे हुए हैं उनके नाम सूची में जुड़वा देना होगा। यदि 5 से 7 दिनों तक पानी किसी घर के अंदर रहेगा तो उसे GR की राशि देय होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सर्वेक्षण सूची अद्यतन करानी होगी। पुलिसकर्मी को स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में दरभंगा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। शराब माफियाओं के द्वारा कुचले गए शहीद पुलिसकर्मी के घर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अगुवाई में पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, जताया शोक, दी 25,000 रुपए की सहायता राशि। भूमि विवाद एवं शराबबंदी को लेकर डीएम ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीयकृत ऑनलाइन अध्यापन का हुआ समापन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी एफआईआर। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल रूप को यथावत रखने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन।
WIT के मुद्दे पर कल वेबिनार का होगा आयोजन, जुड़ेंगी कई नामचीन हस्तियां। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। और DM ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा।